पेटीएम दिया है, थोड़ी देर पहले हम पेटीएम डिस्कस भी कर रहे थे, 1200 तक के टारगेट है। एग्जैक्टली वही बात अभी आपने भी दोहराई है शिवांगी। मार्केट खुला है करीब 12 अंकों के नुकसान के साथ, अब 22 पॉइंट नीचे जा चुका है निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी करीब 45 पॉइंट तक की इस समय गिरावट आपको दिख रही है, लेकिन ज़्यादा वैसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही मेरे को तो। और मेरे को तो लग रहा है कि मार्केट वापस बढ़िया से ऊपर भी आ सकता है, तो इसलिए अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ पाछ के ही आप ट्रेड लें। इसमें मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि आपको आज ही आना है, बट हाँ, मार्केट में एक बढ़िया एक टेक आपको मिल सकता है, उसका ज़रूर फ़ायदा आप उठाएं। इंडिया विक्स करीब अभी स्टार्टिंग में 4% ऊपर है, बट वैसे कुछ नोटिस नहीं हो रहा मेरे को तो शांति से मार्केट के अंदर ऐसी कहीं भी कोई प्रॉब्लम ऐसा तो मेरे को नहीं दिख रही है। खैर एनी हाउ कुछ शेयर मैं और आपके लिए रख देता हूँ, जहाँ पर आप एक ट्रेड लेना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। या फिर मैं पहले 5 बड़े शेयर्स रखता हूँ आपके सामने, एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइएगा, फिर मैं टॉप गेनर्स वगैरह आपके सामने रखूँगा। पहले एक बार ज़रा पहले 500 शेयर्स लेके आइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC इनफैक्ट 6 शेयर, TCS इन्फोसिस और L&T और HUL, ये 6 के 6 शेयर्स आपको बता देंगे कि मार्केट का रिदम अभी कहाँ है। 1200 वर्सेस 700 शेयर है, मार्केट के एडवांस डिक्लाइन ऑल दो ठीक है। ये TCS आप देख पा रहे हैं, L&T आप देख पा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, साथ ही आप HUL देखेंगे स्क्रीन पर इस समय। कोई भी शेयर जो मैंने 6 के 6 शेयर आपसे फायर करवा रहा हूँ, उसमें से आपको कहीं भी कोई एग्रेशन, कहीं डिप्रेशन ऐसा सच कुछ नहीं दिखेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मंदी नहीं, तो ज़्यादा तेज़ी और ज़्यादा मंदी ना होने से मार्केट फ़िलहाल तो एक साइडवेज रहेगा, लेकिन उसके बाद शायद हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव स्टांस ले ले, क्योंकि 16-17% ही एफआईज़ की होल्डिंग रह गई है। वो बहुत ज़्यादा माल बेचेंगे नहीं, सीरीज़ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा 1-2 दिन का डल सेशन रहेगा बिकॉज ऑफ अ न्यू ईयर। अदरवाइज़ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, और ट्रिगर्स की भरमार है। एक ही महीने में 4-4, 5-5 अहम ट्रिगर्स आने जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें। अदरवाइज वैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रही है। जरा लेके आइए गेनर्स को अपनी स्क्रीन पर। अडानी एंटरप्राइजेस 0.5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, ITC, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आधा % ऊपर। आई रिपीट, टाटा मोटर्स, ITC, श्रीराम फाइनेंस, अडानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ एक शेयर्स हैं जिनमें आज 1/4 से आधा % तक की तेज़ी है। जो कमज़ोर हुआ उसमें SBI लाइफ है, M&M है, ये कुछ एक शेयर्स आज आपको कमज़ोर दिखेंगे। हल्का फुल्का रिलायंस के अंदर भी आपको दबाव देखने को मिलेगा। ये टॉप काउंटर्स हो गए। अब आ जाते हैं जरा कुछ और काउंटर्स की तरफ जो नेक्स्ट 50 के अंदर काउंट होते हैं। JSW एनर्जी आज करीब 5% ऊपर है। आइडिया, जैसे खबर आपको पता ही सिस्टम में आई है, 2 से 2.5% तक की तेज़ी है, हालांकि गैप ज़्यादा था। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, चोलाफिन जैसे शेयर्स भी आज थोड़ा मजबूत हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशो थोड़ी सी बदली है, पर बाजार ने अपने आप को 23,800 के थोड़ा आसपास ही रखा है। देखिए 650 आज का स्टॉप लॉस है, अगर ये नहीं ब्रेक होता तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। 800-835 के ऊपर अगर निफ्टी आ जाता है तो आज फिर से स्ट्रांग होगा, सेकंड हाफ काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। इसलिए पिछला हफ्ता आपने जो देखा था, हम पहले 1 घंटे में एक्शन दिखाते थे, फिर बाद में डल हो जाते थे। मेरे को लग रहा है इस बार पहले 1 घंटे में एक्शन नहीं होगा, बाद में शायद आप तेज़ हो सकते हैं, बट आप फिर भी अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही एक बार ट्रेड लिया कीजिए। अब आ जाते हैं जरा कुछ और कैटेगरी वाले मिड कैप कैटेगरी शेयर्स में। उसमें त्रिवेणी करीब 3% ऊपर है, आइडिया, आर कबल ये करीब 2% ऊपर है, और आज लॉयड्स SME नाम की कोई कंपनी है, उसने आज साल का नया हाई भी टेस्ट किया है। इसके अलावा एक कैप्लिन पॉइंट 3% नीचे, के फिनटेक 3% नीचे, फ्लोरोकेमिकल्स करीब 2% नीचे। कुछ मिड कैप के टॉप लूजर्स काउंटर्स भी हैं। हीट में आप फटाफट से स्क्रीन पे दिखाते जाइए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आज फार्मास्यूटिकल्स के शेयर फिर से थोड़े एक्टिव हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था। एक बार सारे शेयर्स को आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ी देर में हम वापस एक्सपर्ट से पता कर लेंगे आपके लिए। अडानी एंटरप्राइज ऊपर, अडानी पोर्ट्स, ये दोनों निफ्टी के काउंटर्स हैं, दोनों ने अपनी जगह बनाई है। एक 2% ऊपर है और एक करीब 0.25%। भारतीय एयरटेल के अंदर भी आज हल्की सी स्ट्रेंथ है, और ये ज़्यादातर शेयर्स अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। निफ्टी का ये फार्मा इंडेक्स देखेंगे तो मोर देन 50% से ज़्यादा शेयर्स आपको इस समय हरे निशान में दिखेंगे। इस पार्ट ऑफ दिस की 40 पॉइंट अभी निफ्टी डाउन है, उसके बावजूद भी ये डिफेंसिव कम एग्रेसिव का रोल प्ले करेंगे टिल 24,000 तक। उसके बाद ये पीछे हटेंगे, फिर नया सेक्टर, नया चर्निंग सामने आएगी। 24,000 जब तक आप पार नहीं करते तब तक फार्मास्यूटिकल्स को इग्नोर ना किया कीजिएगा। आज सुबह भी हमने आपको यही बात रखी थी। ये कुछ एक बैंकिंग काउंटर्स है, बैंकिंग में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आज नहीं दिख रहा, हो सकता है आज IT थोड़ी हेल्प करे।
इसलिए आईटी पे भी आप नोटिस करके रखिएगा। एफएमसीजी भी स्ट्रेटजिकली प्ले करने की ज़रूरत है। जहाँ पे स्ट्रेंथ है वो प्लस कीजिए, जहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है तो एफएमसीजी के नाम पे कुछ भी मत खरीदिएगा। ऐसा नहीं करना आपको। निफ्टी मेटल का इंडेक्स है, इसमें वेदांता में कुछ गिरावट के साथ शुरुआत है, बट रिकवरी करने की कोशिश भी कर रहा है। रियल एस्टेट सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। ऑल दो डल मार्केट के अंदर आज मार्केट की जो शुरुआत है वो ठीक है। देखते देखते बैंक निफ्टी इस समय हरे निशान में आ चुका है और करीब 20-22 पॉइंट की बढ़त है। निफ्टी भी धीरे धीरे करके ड्रैग करके ऊपर आ सकता है। थोड़ा सावधानी के साथ आप ट्रेड कीजिएगा। इंडिया विक्स 3-3.5% ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 13-13.5 का विक्स कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई परेशान आपको नहीं करेगा। तो ये कुछ आज का मार्केट का मोमेंटो हमने आपके सामने रखा है। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने सारे शेयर्स रखेंगे। ठीक है, सो स्लाइड रेंज में इस वक्त अगर आप देखेंगे हल्की से बिकवाली का दबाव 23,787 के लेवल्स पर निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने आप को संभालते हुए, लेकिन नजर मिड कैप और स्मॉल कैप पर होनी चाहिए। अगर चार्ट्स पर देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में शुरुआती एक्शन जरूर नजर आ रहा है और यही एक्शन जो है आप देख पाएंगे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में भी। इस वक्त अगर आप देखें आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में नजर आएगा। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट, फीनिक्स लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एल्कम लैबोरेटरीज, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप में एक्शन दिखा रहे हैं। और साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स यहां पर भी ढेर सारे नजर आएंगे, जिसमें त्रिवेणी टरबाइन, केईसी इंटरनेशनल, मन्नापुरम फाइनेंस और साथ ही सीमेंट प्लेयर्स में छोटी मझौली कंपनियां जो सीमेंट स्टॉक्स में आज सीमेंट सेक्टर फोकस में भी रहा, जिसके चलते ये सारे के सारे स्टॉक्स नजर आएंगे। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और मौके जरूर दिख जाएंगे। आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं। और हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च कुणाल परार हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे आपके ओपनिंग ट्रेड्स, बाजार की शुरुआत को आप कैसे देख रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रेडार पर क्या है? बाजार की शुरुआत की बात करें तो मोस्टली फ्लैट ही है, कोई खास मोमेंटम नहीं है। पिछले कई दिनों से मार्केट नीचे में 23,500 ऊपरी लेवल पे 24,100 के लेवल पे इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा क्लियर डायरेक्शन हमें वहां पे देखने को नहीं मिल सकता। तो मोटा मोटी कोई खास मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते। और जहां तक रही ओपनिंग ट्रेड की बात, तो दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जो स्टॉक है सिम्फोनी है। आप चार्ट उठा के देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1338 1337 के लेवल पे है। स्टॉक ने ऑलरेडी उसका जो प्रीवियस टॉप था उसका यहाँ पे सपोर्ट दे लिया है। बुलिस हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बनाई है। इतना ही नहीं, पिछले 3-4 दिन का जो हाई था वो भी ब्रेक किया है। तो बहुत ही बढ़िया इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बुलिस लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे जो हमें एसएल मेंटेन करके चलेंगे 1275 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1385 1385 का पहला टारगेट होगा। 1385 जैसे ही ब्रेक करता है 1465 1465 का अल्टीमेट टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो फार्मा से ही है, ग्लेनमार्क है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ग्लेनमार्क ने उसका जो रेंज बाउंड मोमेंटम था उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है। प्लस लगातार 20 एंड 50 एमए का सपोर्ट भी ले रहा है। और पिछला जो उसका रेजिस्टेंस था जो अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है उसका भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन ग्लेनमार्क में रख सकते हैं। खरीदारी करके चलिए प्रेजेंट लेवल से। लोअर लेवल पे 1510 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। एसएल थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वॉलेटिलिटी काउंटर में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें ज्यादा देखने को मिली थी, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। 1650 पहला टारगेट देखने को मिल सकता है और जैसे ही 1650 क्रॉस करेगा 1750 की अल्टीमेट टारगेट भी ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। यानी 10 से 11% की मोमेंटम ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो ग्लेनमार्क खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो चलिए ये कॉल स्टॉक स्पेसिफिक कुणाल की तरफ से। और निफ्टी फार्मा पर भरोसा बिल्कुल कायम है और हो भी क्यों ना। 2 मंथ इंट्राडे हाई इस वक्त निफ्टी फार्मा सेक्टर की अगर बात करें ये लगाता हुआ दिख रहा है। इसके ठीक विपरीत मेटल पैक में हम देख रहे हैं लोएस्ट मोमेंटम, एक महीने के निचले स्तर पर मेटल पैक जो है वो बिकवाली दिखा रहा है। एफएमसीजी थोड़ा बहुत कंजम्पशन स्पेस बाजार को संभालने का कर रहा है काम, लेकिन सेक्टर ऑफ द डे इस वक्त भी फार्मा स्टॉक है और हमारे एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार पर ये स्टॉक। शिवांगी, आप बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स, बाजार की शुरुआत को आप कैसे देख रही हैं? पेटीएम का और अच्छे एक ओपनिंग भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रीआइट्रेट जरूर रहेगा कि पेटीएम में बाइंग का जो जोन है वो अभी भी लुक्रेटिव है काफी।
तो हम इसमें खरीदारी करें। 1050 के यहाँ टारगेट्स बन रहे हैं। 995 के एक स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके 1000 की तरफ कर सकते हैं। दूसरा पिक जो मेरा रहेगा वो रहेगा फार्मा डायग्नोस्टिक स्पेस में से हम देख रहे हैं यहाँ पे भी एक अच्छा एक्शन है। तो इपका लैब मेरी नज़र में है। लगातार 11 हफ्तों के एक अपर बैंड को निकालने की पूरी तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। आरएसआई थोड़ा पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहा है। हालाँकि आज थोड़ा सॉफ्ट ओपनिंग है बट ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक है और पूरा एक सेक्टर का टेलविंड भी मिलते हुए दिखेगा इस स्टॉक को। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 1700 के टारगेट्स बन रहे हैं 1600 के एक स्टॉक के साथ।